बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 लाजमी वॉच कर लें, जिसमें मैंने 3.1 से 3.5 कंसेप्चुअली कवर किए हैं और उसमें मैंने कंसेप्ट्स के साथ, एनिमेशंस के साथ जो है वो एक एक पार्ट समझाया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं 3.6। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 3.6 की स्टेटमेंट है कि हमारे पास 2 मैसेज हैं। एक है 52 kg का मैस है और दूसरा है 48 kg का मैस, जिसको हमने अटैच किया हुआ है एंड ऑफ अ स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग के एक सिरे से अटैच किया हुआ है। वो पास कर रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। फ्रिक्शनलेस पुली से मुराद ये है कि उसमें किसी टाइप की फ्रिक्शन नहीं है, यानी वो फ्रिक्शन फ्री जो है वो मूव कर रही है वो पुली। आपने ये बताना है कि उस स्ट्रिंग के दरमियान टेंशन कितनी है और जो पास कर रही है उस फ्रिक्शनलेस पुली में से, और इसके अलावा जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग जो है ये आपको बतानी है। ठीक है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं ये टॉपिक जो है वो किस न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखें। अगर आप इसकी वर्डिंग को कंपेयर करें तो आपके पास ये एक मैस है, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ सस्पेंड किया हुआ है। तो ये देखें, दोनों एंड ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपके पास एक एंड ऑफ अ स्ट्रिंग से एक मैस बंधा हुआ है, दूसरे एंड ऑफ अ स्ट्रिंग से दूसरा मैस बंधा हुआ है। एक का मैस आपको गिवन दे रखा है 52 kg, दूसरे का मैस आपको दिया हुआ है 48 kg। ये देखिए, अगर हम इसकी स्टेटमेंट के साथ इसकी डायग्राम का मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 52 kg जो है वो आपके पास यहाँ है। ठीक है, बिकॉज ये बिगर मैस है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो बॉडी ए है उसका मैस बिगर है और जो बॉडी बी है उसका मैस स्मॉल है। तो 52 kg ऑब्वियसली स्टूडेंट ज़्यादा वेट रखेगा, इसमें टेंशन कम होगी। तो जब ज़्यादा वेट होगा तो बॉडी डाउनवर्ड की तरफ ज़्यादा जाएगी। जब ये ज़्यादा जाएगी तो ये बॉडी बी ऊपर की तरफ आएगी, यानी 48 kg जो है ये रहा मैस, ये ऊपर की तरफ आएगा और 52 kg नीचे की तरफ आएगा। बॉडी ए के अंदर वेट ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगी। बॉडी बी के अंदर जो कि 48 kg है, इसके अंदर टेंशन ज़्यादा होगी, वेट कम होगा, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अमूमन बॉडी जब ऊपर की तरफ जाती है स्टूडेंट्स एक फ्रिक्शनलेस पुली के अंदर, तो उसमें टेंशन ज़्यादा होता है, वेट कम होती है। तो हमें ये बताना है कि इस बॉडी की स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, इस फ्रिक्शनलेस पुली में से जो स्ट्रिंग पास आउट कर रही है उसमें कितनी टेंशन है, नंबर 1 ये बताना है। नंबर 2 ये बताना है कि बॉडी ए जो बॉडी बी को, यानी 52 kg जो 48 kg को एक्सेलरेट करवा रहा है डाउनवर्ड की तरफ, इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये दो जो है स्टेटमेंट्स हमने अपने नॉलेज से यहाँ मेंशन करनी है और बतानी है। ठीक है, इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसका डाटा जो है वो लिखा है, दैट इज मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी 52 kg एंड मैस ऑफ सेकेंड बॉडी दैट इज 48 kg। ओके, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके अंदर होगी ऑब्वियसली जब ये बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को खींचेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा और बॉडी ए नीचे की तरफ आएगा, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज का पता करना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग का पता करना है। सो हमारे पास जब भी दो बॉडीज मूव करती हैं वर्टिकली, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, आपको याद होगा, दैट इज ए m1 माइनस m2 and m1 plus m2 into g। ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए जब आप दो बॉडीज के मैसेस को एंड के स्ट्रिंग से फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट सामने आता है। ठीक है, इससे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम डाटा पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए हमें m1 गिवन है, दैट इज
52 माइनस 48, इसी में हमें प्लस करना है 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई 10। ये आपके पास वैल्यू ऑफ जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी 40/100, ठीक है। सो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4 ms-2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स टेंशन। टेंशन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अननोन है। तो टेंशन के लिए भी स्टूडेंट्स आपको फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी जब 52 kg मास और 48 kg मास इंटरेक्शन में एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास आउट कर रहे होंगे, इन दैट केस जो स्ट्रिंग में एक तनाव प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी, उसके लिए भी आपको टेंशन का एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था आपने, ठीक है। सो हम टेंशन जो है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास T = 2 m1 m2g m1 प्लस m2। सो स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास आ चुका है, हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। T = 2 m1 स्टूडेंट्स आपके पास है 52 kg क्रॉस 48 kg, m1 प्लस m2 एज इट इज ऐड हो जाएंगे आपस में, 52 kg प्लस आपके पास आ जाएगा 48 kg। जी स्टूडेंट्स, ये तीन तो आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 49920 बाय 52 प्लस 48। ये आपको ऐड करने थे, इसके एडिशन से आपको 100 मिलेगा, ओके। एंड हम यहाँ पे जो फाइनलाइज आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज 499.2 न्यूटन, जिसको राउंड अबाउट आप लिख सकते हैं 500 न्यूटन। सो टेंशन स्टूडेंट्स इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन दो मैसेज को एक फ्रैक्शनलेस पुली में से पास आउट जब आप करोगे तो 500 न्यूटन का एक टेंशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। टेक्स्ट बुक के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इंटरेक्ट करने का कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि आपको पता हो कि कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस टॉपिक को, किस आर्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 3.7 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें क्या कहता है कि दो मैसेज हैं, ठीक है। मैस 1 जो है वो 26 kg पे मुश्तमिल है, मैस 2 जो है वो 24 kg पे है, ठीक है। यानी दो बॉडीज हैं जिनका मैस 26 kg है, सेकंड बॉडी का मैस 24 kg है, उसको अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के एंड्स के साथ जो कि पास कर रही है किसी फ्रिक्शनलेस पुली से, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमने जो 26 kg है वो लाई कर रहा है किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, ठीक है। यानी जो 26 kg है वो हमने किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है और इसके साथ साथ जो 24 आपके पास बल्कि ये न्यूटन नहीं है, दैट इज kg, 24 kg मैच जो है मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। आपने बताना है कि टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के, तो एक्सेलरेशन बॉडीज के अंदर कितनी है। अमूमन स्टूडेंट्स इसको टेंशन केस 2 के तौर पे पढ़ते हैं और स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि जी ये टेंशन केस 2 है, क्योंकि इससे जो 3.6 न्यूमेरिकल आपने किया है उसमें आपके पास स्ट्रिंग्स के एंड से आपने दो मैसेज को फ्रिक्शनलेस पुली में से पास किया हुआ है और जो मैसिव बॉडी थी वो आपके लैटर बॉडी को खींच रही है नीचे की तरफ, और उसमें आपने जैसा कि इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, वो क्या करती है, ये जो बॉडी है ये आपके मैसिव बॉडी जो है, ठीक है, वो आपके लैटर बॉडी को
ऊपर की तरफ लेके आती है, इसमें टेंशन कम होती है, वेट ज़्यादा होता है। नीचे को आ रही होती है, इसमें टेंशन ज़्यादा होता है, वेट कम होती है, तो ऊपर को जा रही होती है। आरसी स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली में से पास कर रहा होता है। इसमें आपको टेंशन और एक्सेलरेशन बता रहा होता है, ठीक है, फाइंड आउट करना होता है, जो कि न्यूमेरिकल 3.6 है। बट इस केस के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बिकॉज केस डिफरेंट है। वो कैसे देखा जा सकता है कि एक जो मैस है यहाँ पे वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसका जिक्र कर रहा है कि 26 kg मैस इज लेइंग और अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल से क्या मुराद है कि कोशिश की जाती है कि इसमें फ्रिक्शन कम से कम ऑफर करे, ये इसके मोशन को कम से कम अपोज करे स्टूडेंट्स। दैट्स वाई यहाँ पे ये तासुर रखा गया कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो यहाँ पे 26 kg मैस को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा गया है, और जो 24 kg मैस है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है स्टूडेंट्स कि जो मैस लाई कर रहा है टेबल के ऊपर, और जो मैस वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो सस्पेंड हुआ है, इसके अंदर टेंशन कम होगी, वेट ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड को आएगा। जब ये डाउनवर्ड को आएगा तो ऐसे में मोशन प्रोड्यूस होगी बॉडी बी के अंदर, ठीक है, यानी 26 kg मैस के अंदर, और वो इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल से मूव करेगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी होगी बट ये मूव करेगा। तो इस केस में आपने बताना है कि इस स्ट्रिंग के एंड्स में कितना तनाव प्रोड्यूस होगा, यानी टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, और जब ये 26 kg मैस एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल पे पड़ा हुआ एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड राइट साइड, तो इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये दोनों बातें आपको पता करनी है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। डाटा लिख रखा है कि मैस ऑफ ब्लॉक मूविंग वर्टिकली जो है, जो वर्टिकली मूव कर रहा है वो 24 kg है, और जो टेबल पे पड़ा रखा है वो 26 kg है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों पे एक्ट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ ये दोनों मैस एक्सेलरेट होंगे। तो दैट्स वाई 10 ms-2 से इसको अट्रैक्ट किया जाएगा अर्थ के सेंटर से। जो हमारा रिक्वायर्ड है डाटा है दैट इज एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ए के लिए जब आप ये एक्सप्रेशन डिराइव करते हो, उस केस में एक्सेलरेशन ए के लिए आपके पास क्या फार्मूला आता है, उसको हम लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2 इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ हमने जस्ट स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, m1 की जगह पे m1 रख लेते हैं। यहाँ m1 क्या है, 24 kg, m1 प्लस m2 है तो ये आ जाएगा 24 kg प्लस 26 kg क्रॉस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे ऐसा करने से आंसर आ जाना है, ठीक है, A इक्वल टू 240 बाई 50। सो एक्सेलरेशन को हम ms-2 उसका स्टैंडर्ड SI यूनिट है, तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 ms-2। सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.8 ms-2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स टेंशन की। जो टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इसके स्ट्रिंग्स में जो एक तनाव प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टेंशन जो प्रोड्यूस होगी वो हमें पता करना है। सो टेंशन का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है दैट इज T m1। दोनों केसेस के लिए स्टूडेंट्स आपको फार्मूला का पता होना बहुत ज़रूरी है। दोनों केसेस के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन्स के फार्मूला चेंज हैं, जिसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है ये न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है। सो अब आ चुकी है हमारे पास टेंशन, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं।
M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम अपने मैसेज को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 24 क्रॉस 26 क्रॉस 10, यहाँ चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो 24 प्लस 26 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंशन का, दैट इज़ 6240 by 50, so that is equal to 125 न्यूटन। जो स्टूडेंट्स, टेंशन चूँकि एक फोर्स है, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ चुकी है 125 न्यूटन। सो एन स्ट्रिंग्स के अंदर जो तनाव प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 125 न्यूटन, जबकि एक मैश टेबल पे पड़ा है और दूसरा मैश वर्टिकली सस्पेंड हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.8 की तरफ, जिसमें आपसे कहता है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। सबसे पहले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ताल्लुक जो है किस आर्टिकल से। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया जाता है कि आपके पास जो फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान रिलेशन आपको एक पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस बॉडी के अंदर वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जी स्टूडेंट्स, अब आपको शायद याद आ गया हो, मैं बात कर रहा हूँ F इजिकल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी। ये जो रिलेशन आप ड्राफ्ट करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो NH का यूनिट यूज़ हुआ है इसकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ से आया है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या गिवन है। देखो, अगर चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे F इक्वल है, यानी चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी कह देते हैं, डेल टी हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो किसी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि उसके मोमेंटम में भी चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जाहिर है, आप एक इनिशियल वेलोसिटी उसके पास होती है, जब आप उसको फोर्स अप्लाई करते हो तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी चेंज टू वी एफ एंड सो इट विल टेक सम टाइम वी आई से वी एफ बनने में। किसी टाइम टेकन में जब इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, इन दैट सेंस आप को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि इसका मोमेंटम चेंज करेगा। तो मैं अगर यहाँ से इसका NH यूनिट ये देखना चाहूँ कि चेंज इन मोमेंटम से क्या मुराद है, तो डेल पी इक्वल टू एफ डेल टी, यानी डेल पी का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो डेल टी इस पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डॉट डेल टी हो जाएगा ये आपके पास। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे न्यूटन है और टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकेंड्स हैं, तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया है NS। तो ये कह रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि अगर हम किसी बॉडी का 22 NS मोमेंटम चेंज करें, ठीक है। कोई बॉडी है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा चुकी है। कितनी फोर्स अप्लाई की जा चुकी है, दैट इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी है, और 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देने से जो उसके दरमियान उसके मोमेंटम में चेंज आया है, दैट इज 22 NS। तो बताइए कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हमसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मोमेंटम 22 NS चेंज करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, जबकि इस पे हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं। सो फार्मूला तो हमारे पास स्टूडेंट्स, हम इसी से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास है F इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाई टी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमने टाइम पता करना है। चेंज इन मोमेंटम और फोर्स आपको गिवन है, तो टी इधर चला जाएगा, फोर्स इस पे डिवाइड हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा बाय एफ हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। सो पी एफ माइनस पी आई, ये तो चेंज इन मोमेंटम है, ये रहा, ये तो आपको गिवन है स्टूडेंट्स। इसको मैं डेल पी भी लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो नोन एज डेल पी, ठीक है।
तो 22 NS जो है ये तो आपको गिवन है, अभी हम बता चुका हूँ मैं आपको कि PF माइनस PI जो है इसका यूनिट होता है NS, ठीक है, न्यूटन फॉर फोर्स एंड सेकेंड्स फॉर टाइम। सो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। आपके पास 22 NS जो है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा टाइम पे, टाइम यहाँ पे क्या है 20 आपके पास न्यूटन है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.1 सेकेंड्स। सो टाइम इज 1.1 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉडी का के ऊपर आप 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से इसका मोमेंटम चेंज हो जाए 22 NS, तो उसके लिए 1.1 सेकेंड्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा। इतने टाइम में इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, दैट इज 22 NS। ओके स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 3.9 क्या कहता है? कहता है कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इन द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। देखो आसान सा न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक वुड ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है 5 kg। एक वुड ब्लॉक है, वुड ब्लॉक जिसका मास है 5 kg, इट्स मास इज 5 kg। अब स्टूडेंट्स ये एक मार्बल फ्लोर है, ठीक है, मार्बल है, ठीक है, एक मार्बल है जिसके ऊपर से हम इसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। ये मार्बल है, ठीक है, इसके ऊपर से इसकी सरफेस में से जब ये वुड ब्लॉक मूव करेगा तो लाजमी सी बात है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जो इसको अपोज करेगी, इसकी मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगी। ये मोशन राइट साइड पे करना चाहेगा, फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगी। तो स्टूडेंट्स इसके दरमियान एक वुड ब्लॉक और मार्बल के फ्रिक्शन से एक कोफिशिएंट प्रोड्यूस होता है जिसको आप म्यू कहते हैं, ठीक है जी, म्यू कहते हैं। आपके पास वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ 0.6, ये भी आपको उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछता है आपसे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी वो फोर्स जो Fs जो इसको मैक्सिमम हद तक अपोज करेगी, उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। उसने मार्बल और वुड ब्लॉक के दरमियान आपको कोफिशिएंट भी दे दिया, वुड ब्लॉक का मास भी दे दिया। आप बता दीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कितना मार्बल और वुड ब्लॉक की सरफेस एक दूसरे को अपोज करेंगे और इसमें जो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास Fs का जो आंसर जो आपके पास फार्मूला आता है, ठीक है, दैट इज Fs इक्वल टू म्यू mg, इसके बराबर होता है। हमें जस्ट जो है वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। म्यू हमारे पास है 0.6, मास हमें पता है दैट इज 5 kg, और ग्रेविटी आपको पता है kg ms 10 ms - 2, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 kg ms - 2, यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 kg ms - 2 इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगी इस वुड ब्लॉक और मार्बल के दरमियान, वो 30 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, यानी इसके मोशन को 30 न्यूटन मैग्नीट्यूड के साथ अपोज करेगा। जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल 3.10 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल। सर्कल में एक मास मूव कर रहा है जो इसका मैग्नीट्यूड है 0.5 kg, ठीक है। एज्यूम करेंगे ये वो मास है जो मूव कर रहा है जिसका 0.5 kg है, मूव कर रहा है सर्कल में। आपने जिसका रेडियस भी आपको गिवन है, सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस भी आपको गिवन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर।
आप और जिस स्पीड से घूम रहा है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। यानी इस सर्कल में वो हर 3 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रहा है। ठीक है, हर 3 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रहा है। रेडियस जो है सेंटर से लेके इस मैस्ट का वो भी आपको गिवन है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। बताइए कि इसको घुमाने के लिए, इस बॉडी को घुमाने के लिए जिसका मैस 0.5 kg और जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, आपको कितनी फोर्स दरकार होगी, आपको इसको घुमाने के लिए, सर्कल में रखने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो स्टूडेंट्स, जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कल में रखती है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो इट मीन्स कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ फाइंड करनी है। ओके, डाटा हमने लिख रखा है। मैस ऑफ बॉडी आपको गिवन है 0.5 kg, रेडियस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, जिसको आपको मीटर में चेंज करना है। 50 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.5 मीटर आ जाएगा। स्पीड ऑफ बॉडी जो है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, हमें कह सकते हैं एज वी नो दैट FC mv² बाई आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 0.5 kg मैस है, वेलोसिटी मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, एंड रेडियस भी पता है, दैट इज 0.5 मीटर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो ये वैल्यू डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल हो रही है। मेरे पास 3 का स्क्वायर लो तो सीधा सीधा बचता है 9, और चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे। तो मुझे अगर इस मैस को 0.5 kg मैस को, जिसका रेडियस मीटर में 0.5 है और सेंटीमीटर में 50 है, उसको अगर घुमाना है तो मुझे उसके लिए 9 न्यूटन की फोर्स दरकार होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहिए होगी सर्कल में घुमाने के लिए। ये थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 3, जिसको हमने कंसेप्ट्स के साथ किया। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो लाजमी दीजिएगा। स्टे ट्यून विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर्स। थैंक यू।